Hello guys, welcome to my YouTube channel PySwift Software Consulting Solutions. This is the Python tutorial series in Urdu lecture 2. Before we start this video, please subscribe my channel and click the bell icon. Let's start this video. Okay guys, this is Python tutorial series lecture 2. इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे पाइथन में कैसे वेरिएबल नेम हम सजेस्ट या डिक्लेयर कर सकते हैं और उसमें किस किस टाइप का हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन की। नेमिंग कन्वेंशन में पाइथन सपोर्ट करती है केस सेंसिटिव लैंग्वेज, जिसका मतलब ये है कि हम लोअर केस और अपर केस दोनों में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं और एक वेरिएबल का नेम लोअर केस में है और दूसरा वेरिएबल अपर केस में है, तो दोनों वेरिएबल्स के जो नेम तो सेम है लेकिन प्रोग्रामिंगली दोनों डिफरेंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसका पहला लेटर या तो हम अल्फ़ाबेट रख सकते हैं या स्पेशल कैरेक्टर्स में अंडरस्कोर सिंबल को यूज कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट में हम कोई भी नंबर यूज नहीं कर सकते एज अ फर्स्ट लेटर। चौथा पॉइंट भी सिमिलर है थर्ड पॉइंट से, जिसमें हम स्पेशल कैरेक्टर को एज अ फर्स्ट लेटर यूज नहीं कर सकते। उसके बाद हम बात करते हैं डाटा टाइप्स की। तो डाटा टाइप्स एज अ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें डाटा टाइप्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लाइक वी जस्ट डिफाइन वेरिएबल्स, we do not care about which type of data we stored. इसमें हम जस्ट उसका नाम डिक्लेयर करते हैं और उसमें वैल्यूज को स्टोर करवा देते हैं। इसमें जितनी भी वर्किंग है वो इंटरनली खुद मैनेज हो रही है, जिसमें इंटरप्रेटर खुद डिसाइड करता है कि इस वेरिएबल में मैंने कौन सा डाटा स्टोर करवाना है और किस टाइप का वो होगा। तो इंटरनली इंटरप्रेटर हैंडल्स कॉमन डाटा टाइप्स आर इंटीजर फॉर होल नंबर, float for floating number, and string is for the characters, and the fourth one is boolean. boolean डाटा टाइप में हम पॉसिबली दो वैल्यूज को यूज कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। फर्दर हम पाइथन शेल की मदद से और इसमें एग्जांपल्स को एवेल्यूट कर सकते हैं। ओके गाइस, ये पाइथन शेल 3.7.3 वर्जन है। इसमें हम वेरिएबल्स के रिलेटेड जितनी भी हमने डिस्कशन की है उसको हम एग्जांपल्स की मदद से एवेल्यूट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले इसमें मैं आपको एक बात बता चलूँ, इसमें हम कोई टाइप मेंशन नहीं करते, जस्ट वेरिएबल नेम एंड इट्स वैल्यू, इट्स ओके। फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल का नाम रखता हूँ CAL और इसकी वैल्यू होगी इंटीजर वैल्यू 75। ओके, अब 75 CAL वेरिएबल में स्टोर हो चुका होगा। अगर आप इसकी वैल्यू को देखना चाह रहे हैं कि इसकी वैल्यू करंटली क्या चल रही है, तो आप जस्ट वेरिएबल नेम लिखेंगे और एंटर करने पर आपको इसकी वैल्यू डिस्प्ले में हो जाएगी। अब हमने इसके साथ कोई वेरिएबल डाटा टाइप प्रोवाइड नहीं की कि ये हमारे पास इन टाइप का होगा या फ्लोट या कैरेक्टर या बुलियन। इंटरप्रेटर खुद इसमें वैल्यूज को मैनेज कर रहे हैं। अगर आपने वेरिएबल की टाइप फाइंड करनी हो तो उसके लिए डिफ़ॉल्ट फंक्शन यूज होता है टाइप का। फर्दर फंक्शंस क्या होते हैं हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, फंक्शंस क्या होते हैं और किस तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए ब्रीफली मैं आपको ये बता दूं कि हम बेसिकली ये जानना चाह रहे हैं कि वेरिएबल की टाइप क्या होगी।
तो टाइप का फंक्शन होगा और इसमें हम वेरिएबल पास कर देंगे एज आर्गूमेंट और एंटर करने पर हमें इसके टाइप पता चल जाएगी। अब ये हमें बता रहा है कि जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर इंट टाइप का डाटा स्टोर्ड है। अब लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ CAL2 और इसके अंदर मैं कुछ करेक्टर्स को स्टोर करवा लेता हूँ। नेम हेलो एंड सिंपल क्लिक एंटर की। अब नेम हेलो करेक्टर्स CL2 में स्टोर हो चुके हैं और डिस्प्ले हम जस्ट वेरिएबल नेम से हम कर सकते हैं। और सेम लाइक अगर आपने टाइप फाइंड करनी हो तो टाइप का फंक्शन और वेरिएबल नेम एज आर्गूमेंट। तो इसमें हमें बता रहा है कि इसकी जो टाइप है वो str शॉर्ट फॉर्म है बेसिकली स्ट्रिंग का। तो ये हमें बता रहे हैं कि इसमें स्ट्रिंग वैल्यू या करेक्टर वैल्यूज स्टोर हो चुकी हुई हैं। और अगर आप इसमें फर्दर बुलियन किस तरह हम कर सकते हैं वो भी आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। CAL3 इज इक्वल टू और जो ट्रू फॉल्स वैल्यू है वो ऐसे कैपिटल T या R कैपिटल F से हम मेंशन कर सकते हैं। एंटर CAL3 तो इसमें बता रहा है कि वो ट्रू वैल्यू हमारी सेव हो चुकी है। बेसिकली जो बुलियन वैल्यूज होती हैं वो बेसिकली फ्लैग का काम कर रही होती हैं। फ्लैग बेसिकली इसका मतलब ये जैसे हम कोई इलेक्ट्रिक स्विच होता है जिसे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी वही यूज हो रहा है कि अगर आपने कोई बुलियन वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आपको ये एक स्विच की मदद से ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि या वो ऑन है या ऑफ है। दैट्स इट। और सेम अगर आपने इसकी टाइप फाइंड करनी हो तो आप टाइप भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें शॉर्ट फॉर्म यूज होती है बूल। तो बूल टाइप का आपका वेरिएबल जिसके अंदर ट्रू वैल्यू सेव है। So guys, this is the lecture 2. If you have any question about this, you can comment me and I will answer all your comments. Thank you.